हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में लेकर के आई हूँ आप ही का किया हुआ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, पहले मैं रेगुलर मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो कर रही थी, काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं 2 ब्लॉग्स करूँगी, उसके बाद में एक रिक्वेस्टेड वीडियो करूँगी। क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है तो ब्लॉगिंग तो बनती ही बनती है, और जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू ब्लॉगिंग, उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो अब से मेरे चैनल पे आपको 2 दिन रेगुलर ब्लॉग आएंगे, उसके बाद आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो आएगी। तो मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ऐसे ही मेरे साथ में बनाए रखिएगा। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट करी है, पहले मैं बताती हूँ कि रिक्वेस्ट क्या है। रिक्वेस्ट ये है कि मुझे जो ये जो नोज़ पियर्सिंग होती है ना, इसका मुझे पूरा अपना डिटेल देना था। मतलब उन्होंने बोला था, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी है उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, यहाँ पे आप देख लेना कि किन्होंने मुझे बोला है। तो उन्होंने बोला आप अपनी पूरी जो नोज़ पियर्सिंग की मतलब पूरी जो स्टोरी होती है ना, वो शेयर करना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो जिन्होंने करी है वो आप देख लीजिएगा किन्होंने करी है। KW करके हैं कोई, उन्होंने करी है। तो चलो फिर यहाँ पे करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है वो ज़रूर देखें और शेयर भी कर दें। तो जो हमारे यहाँ पे जो होता है ना, जो आप लोग बोलते हो पियर्सिंग बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग होते हैं। कोई जैसे कि अगर हम लोग वो पढ़ेंगे, तो मैं तो अगर पढ़ूंगी तो मैं पियर्सिंग पढ़ूंगी। तो मैं एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, अभी रिटायरमेंट हो चुका है उनका। तो मेरे फादर आर्मी में थे, और जिस टाइम मेरा ये हुआ था, हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे कान जब होता है ना, छेद होता है, उसमें करवाते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको बोलते हैं कन छेदन। हमारे यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता होगा। तो होता क्या है, मेरे फादर आर्मी में थे। तो मैं शायद सेकंड क्लास में थी उस टाइम पे, और तब हम लोग सिकंदराबाद में थे, जो साउथ में है सिकंदराबाद। हैदराबाद तो आपने सुना ही होगा, सिकंदराबाद भी आपने सुना होगा। तो हम लोग वहाँ पे थे, और वहाँ पे हुआ क्या था, मेरे फादर आर्मी में होने की वजह से उनकी जर्नल शिफ्ट होती थी। जर्नल शिफ्ट का मतलब है कि वो सुबह 9 बजे घर से जाते थे, और उसके बाद 1:30 बजे घर आ जाते थे। खाना वाना खाने के बाद, मतलब दोपहर का लंच होने के बाद में वो थोड़ी देर रेस्ट लेते थे। उसके बाद शाम को फिर उन्हें 3 साढ़े 3 बजे जाना होता था। फिर वो शाम को 6 या 7 बजे के बीच में आते थे। तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं जर्नल शिफ्ट। तो वो चलती थी उनकी रेगुलर। तो हम लोग उस टाइम सिकंदराबाद में थे, मैं सेकंड क्लास में थी, और जो मेरी दीदी हैं वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो जो सबसे बड़ी हैं वो मेरी दीदी हैं, और उसके बाद मेरा एक भाई है, मतलब एक भैया है मेरे, और उसके बाद मैं हूँ। तो हम तीनों में ना 5-5 साल का डिफरेंस है, मतलब कि यानी कि मेरी दीदी मुझसे 10 साल बड़े हो गए, ठीक है, और भैया मुझसे 5 साल बड़े। तो मैं सेकंड क्लास में थी, तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि मेरी दीदी कितने बड़े होंगे मुझसे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, और तब मेरा ना कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब मेरे नाक और कान में ये जो छेद होता है वो नहीं करवाया गया था, क्योंकि मम्मी पापा नहीं करवा रहे थे। वो बोल रहे थे कि और थोड़े से बड़े हो जाओगी तब करवाऊंगा। और मुझे, आप जानते हो, बच्चों को वैसे बहुत शौक होता है, जैसे कि मेरी पीहू है, इसे भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि मम्मी मेरे कान में छेद कर दो ना, फिर मुझे ये पहना दो ना, इस तरह से वो अभी से बोलती है। तो अभी वो छोटी है, अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर करवा देंगे। तो ऐसे ही मुझे भी लगता था, तो लेकिन मम्मी पापा नहीं करवाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, पापा आ चुके थे, और हम लोग भी स्कूल से आ गए थे। हम लोग का लंच हो गया था। लंच होने के बाद पापा ना रेस्ट करने के लिए चले गए थे, और हम लोग को अच्छा बड़ा क्वार्टर मतलब मिलता था, क्योंकि मेरे पापा अच्छी पोस्ट पे थे, इस वजह से अच्छा मतलब 3 रूम का क्वार्टर मिलता था, प्लस उसमें एक डाइनिंग हॉल अलग से होता था, स्टोर होता था, किचन होता था, मतलब काफ़ी बड़ा मिलता था। तो हम लोग जहाँ पे टीवी होती थी ना, वो गेस्ट रूम होता था। तो मैं और दीदी दोपहर में धीरे से टीवी ऑन करके देखते थे, क्योंकि पापा अलाउ नहीं करते थे देखने के लिए। तो मैं, मेरे भैया और दीदी, हम तीनों लोग जब मतलब पापा दोपहर में रेस्ट करते थे, उस टाइम पे हम लोग टीवी देखते थे थोड़ी सी। तो वही टाइम था, और उस दिन मतलब क्या हुआ कि भैया भी सो गया था, मतलब पापा भी सो गए थे और भैया भी सो गया था, और मम्मी भी शायद सो ही गई थी, अंदर रूम में थी।
तो मैं और मेरी दीदी जाग रहे थे। तो मैंने ना अपनी मतलब मेरी दीदी को ही एक पता नहीं क्या अचानक से दिमाग में आया, उन्होंने बोला मेरा नाम छोटी है घर का, क्योंकि मैं 3 मतलब सबसे छोटी थी, इस वजह से मुझे प्यार से छोटी ही बुलाते थे। तो मेरी दीदी ने बोला कि छोटी चलो मैं तुम्हारे ना कान में मतलब छेद कर देती हूँ, कान छेद देती हूँ। तो मैं तो वैसे भी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है चलो चलो कर ले, मतलब हाँ हाँ ठीक है कर दो कर दो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मतलब डर तो लगता ही था। उन्होंने बोला नहीं पापा उठेंगे, फिर पापा गुस्सा करेंगे और तुम रोने लगोगी अगर तुम्हें दर्द होगा तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे दर्द नहीं होगा, मैं रोऊंगी भी नहीं, और जब एक बार हो जाएगा तो फिर पापा क्या करेंगे, क्यों गुस्सा करेंगे। ऐसे करके मैंने ना उन्हें कन्विंस किया कि आप बस कर दो। तो उसके बाद क्या हुआ, दीदी ने ना जो पतली वाली सुई होती है, जो नीडल होती है पतली वाली, जो जिससे मतलब तुरपाई करी जाती है, तो उन्होंने उस नीडल को लिया और उसको पहले अच्छे से पानी में बॉईल किया। तो अच्छे से पानी में बॉईल करने के बाद उसको डिटॉल विटॉल से धो करके उन्होंने एकदम से रेडी किया। फिर क्या किया, वो जो नीडल थी उसके पीछे में एक ब्लैक कलर का उन्होंने धागा डाल दिया। और मतलब पीछे में जैसे हम लोग सुई में धागा डालते हैं ना, उन्होंने वैसे ही डाल दिया, जो रील का धागा होता है वही वाला धागा था जिससे हम लोग स्टिचिंग वगैरह करते हैं, वो डाल दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे दोनों ही कानों में एक डॉट लगा दिया, एकदम बराबर से करके दोनों कानों में डॉट लगा दिया। और फिर उन्होंने धीरे धीरे बैठ करके ना, मतलब मुझे बिठा के, और उसी डॉट पे उन्होंने जो नीडल थी उसको धीरे 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 करके घुमाते 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 घुमाते, और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना मतलब एक पिंच जो होता है ना वो भी मुझे दर्द नहीं हुआ। और ब्लड का तो आप छोड़ दो, ब्लड तो वैसे भी नहीं आता है, लेकिन ना बिल्कुल मुझे दर्द नहीं हुआ, और इतने आराम से ना एक मेरा तो हो गया। और फिर क्या किया उन्होंने, जब वो हो गया तो उन्होंने फिर अंदर निडल करके और फिर पीछे से निकाल के, और वो जो धागा था उसको बांध दिया, मतलब जैसे बाली होती है ना उस टाइप का, ऐसे करके उन्होंने ऐसे धागा बांध दिया। चलो मेरा एक कान हो गया, और मुझे इतनी खुशी हुई, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सेम चीज़ वही दूसरे कान में करी। अगर मुझे थोड़ा सा दर्द हो भी रहा था ना, क्योंकि वो धीरे धीरे घुमाते हुए कर रहे थे, उसी डॉट पे रख करके सुई को धीरे 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 घुमाते हुए कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। फिर दूसरे कान में, और खुशी इतनी थी आपको पता ही है, तो दूसरे कान में भी उन्होंने कर दिया। अब मेरे दोनों कान हो चुके थे, और उन्होंने सेम चीज़ वहाँ पे भी करी, वो धागे को पीछे से निकाल के बांध दिया, टाई कर दिया। तो मेरे कान जो थे वो छेद, मतलब मेरे कान दोनों में मेरे छेद हो चुके थे। उसके बाद मेरी दीदी ने बोला चलो मैं तुम्हारी नाक भी कर देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है कर दो। तो मतलब वैसे मेरे पापा ना नाक इतनी जल्दी नहीं करवाने को बोल रहे थे, कान तो फिर भी करवा देते, बट पापा ने बोला नाक छोटे बच्चों पे अच्छी नहीं लगती है छिदी हुई, तो फिर मैं जब बड़े हो जाओगे तब देखेंगे। तो मैंने कहा हाँ हाँ आप कर दो, मैंने दीदी से बोला चलो चलो कर दो। फिर दीदी थोड़ी सी डरी भी, लेकिन मैंने उनको पूरी तरह से कन्विंस कर लिया कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, पापा को मैं मना लूँगी, ये है वो है, ऐसे करके मैंने ना मतलब उन्हें कन्विंस किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब नाक छेदने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अभी आप देखो मेरी काफ़ी ऊपर में है ना। एक सेकेंड में कैमरा पास करती हूँ। ये देखो मेरी ना यहाँ पे है ना, ऊपर में है। तो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने मतलब डॉट लगाया था, पेन से डॉट लगा के ही उन्होंने किया था। तो उन्होंने जब डॉट लगाया था वो थोड़ा सा उन्होंने नीचे लगा दिया था, उन्होंने यहाँ पे लगा दिया था डॉट। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी 2 बार हुई है, मतलब ये जो पर्सिंग है ना मेरी 2 बार हुई है। तो उन्होंने डॉट नीचे लगा दिया, और नीचे लगाने के बाद मुझे उतना पता नहीं था, उन्हें भी उतना पता नहीं था, लेकिन कान का तो चलो उन्होंने अच्छे से कर दिया था दोनों, बट जो नाक का था ना उन्होंने थोड़ा सा डॉट नीचे लगा दिया, और उसी डॉट पे उन्होंने वही सुई को रख करके अच्छे से गोल गोल धीरे धीरे घुमाते घुमाते, बट मुझे दर्द हुआ था, क्योंकि अपनी जो कान की स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बट नाक की जो होती है ना वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है। तो मुझे दर्द हुआ था, रियली मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इवन मेरे आंसू भी आ गए थे। मुझे याद है कि जब वो घुमा रही थी ना तो धीरे धीरे रुक जा रही थी, तो मेरे आंसू भी आ रहे थे, बट अब जब आधी हो गई है तो उसमें रुकना नहीं है, मैंने कहा अब कर दो, किसी तरीके से होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे घुमा के फाइनली वो भी हो गई, और उधर से धागा खींच के उन्होंने उसको भी टाई कर दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब ना मतलब मेरी, आप सोचो, कान में उन्होंने इतने बड़े बड़े काले से धागे लटका दिए थे, और सेम चीज़ उन्होंने नाक में भी ना
वो धागा को ऐसे जैसे नथ होती ना छोटी वाली, वैसे करके उन्होंने धागे को गांठ लगा दी थी। हाय भगवान, इतना मतलब वो खुशी एक अलग थी कि चलो मेरे नाक कान में छेद हो गया, लेकिन कल मुझे स्कूल जाना है। उसके बाद जब मैंने अपनी शक्ल देखी, बाप रे, इधर भी काला सा धागा, इधर भी काला सा धागा, इधर भी काला सा धागा, इतना बुरा लग रहा था। और तब मुझे नहीं पता था कि मेरी जो नाक है वो नीचे छिदी हुई है, ये मुझे नहीं पता था तब। तो दीदी को भी नहीं लगा, उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद जब मम्मी पापा सो करके उठे तो बाप रे, उनका रिएक्शन ऐसे था कि ये क्या किया है, एकदम से मतलब चौंक गए कि हाँ ये क्या कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ ना मतलब अच्छे से करते हैं, जैसे जब हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको, जो कान छेदन होता है ना उसमें अच्छे से करते हैं, मिठाई विठाई भी देते हैं। तो जब हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं, पापा ने कुछ भी नहीं बोला। पापा भी हंसे थोड़ा सा, बोले बाप रे बताओ, तुम लोगों ने घर ही में सब कर डाला। उसके बाद फिर मतलब मम्मी ने मिठाई विठाई मंगा करके मुँह मीठा किया था, हमारे यहाँ करते हैं इस चीज़ को। तो फिर चलो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना मतलब पके ना, इस वजह से मम्मी ने क्या किया, थोड़ी सी हल्दी और जो सरसों का तेल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसको क्या किया था, मच्छर, उसको क्या किया, थोड़ा सा हल्का गरम करके गुनगुना करके और वो डाल दिया था यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि मतलब कहते हैं पके ना। ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था गाइस, मेरा बिल्कुल पका नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कान के लिए मम्मी ने छोटे छोटे से वो जो सोने के तार होते हैं ना, उसमें एक एक वाइट कलर का जो मोती होता है वो डाल करके उन्होंने उसको धागा हटा के, कुछ दिनों के बाद में धागा हटा दिया और वो डाल करके उन्होंने बंद कर दिया था। नाक के लिए मेरी मम्मी छोटी सी एकदम नोज पिन लेकर के आए थे, उसमें एक डायमंड, डायमंड मतलब ये वाला डायमंड नहीं, जो एक नग होता है ना, जो अमेरिकन डायमंड होते हैं, वो वाली नोज पिन लाए थे। एक छोटी सी नोज पिन थी, गोल्ड की ही थी, उसमें एक छोटा सा अमेरिकन डायमंड, बहुत ही छोटा सा अमेरिकन डायमंड लगा हुआ था, बहुत प्यारी लगती थी। तो मम्मी ने मुझे वो पहनाई थी। लेकिन हुआ क्या था, मेरी नोज़ इतनी नीचे थी ना, उस वजह से क्या हुआ था, जब मैं यहाँ पे पहनती थी, यहाँ पे मेरी नोज़ छिदी हुई थी, तो जब मैं यहाँ से वो डालती थी और अंदर जो डंडी थी उसका, जो यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं, वो मेरा ना यहाँ तक दिखाई देता था, तो वो बहुत गंदा लगता था। मतलब अगर ऐसे ऐसे करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बैठती हूँ तो यहाँ पे दिखाई देता था, वो बहुत गंदा लगता था यार। मैंने सिर्फ वो एक दिन, जिस दिन वो लाए थे उस दिन मैंने डाली, और उसके बाद जब मैंने शीशे में देखा तो इतना गंदा लगता था, मैंने कहा मैंने निकाल के रख दी, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी। उस दिन के बाद से फिर मैंने नोज़ पिन पहनी ही नहीं, और धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, उसके बाद भी मैंने नोज़ पियर्सिंग दोबारा नहीं करवाई, वही वाला था। लेकिन वो धीरे धीरे जब हम लोग नहीं पहनते हैं ना तो धीरे धीरे बंद हो जाता है, जो छेद होता है वो बंद हो जाता है, तो वो हो गया, बंद हो गया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो था कहाँ पे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना फ्रेंड्स, पता नहीं आपको अच्छे से दिखाई देगा कि नहीं। तो ये देखो मेरा ऊपर किया हुआ है, और वो जो पहले वाला था वो अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे था, यहाँ पे था तो वो थोड़ा सा ही नीचे मत, लेकिन थोड़े और ज़्यादा, मतलब थोड़े से में ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो वो ना यहाँ पे था, फिर वो क्या हुआ, धीरे 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 वो बंद हो गया, जब उसमें मैंने नोज़ पिन नहीं पहनी तो वो बंद हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से नहीं करवाई। फिर जब मैरिज का टाइम था उस टाइम पे मैं डायरेक्ट सुनार के पास गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये ज़रूरी होता है। तो फिर मैं सुनार के पास गई, जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास, आजकल तो वही लोग कर देते हैं। तो फिर उसने एक बड़ी सी नोज़ पिन ली और उसमें पता नहीं वो लोग क्या लगाते हैं, कुछ कांटा टाइप का, और डायरेक्ट उसने यहाँ पे डॉट वगैरह भी नहीं लगाते, उनको इतना आइडिया होता है, बस उसने इस तरह से रख करके और उसने दबा दिया। वो तो आप जानती हो कि कैसे होता है। उसकी वीडियोस में मतलब उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास इतनी आ रही है कि आप अपने यहाँ पे भी करवाओ। मैं एक बार में ही मर गई थी, मतलब एक बार में ही मेरे इतने आंसू निकल आए थे बड़े बड़े, मैं दोबारा कैसे करवाऊँ। ठीक है, तो बस गाइस, तो उसने डायरेक्ट मुझे नोज़ पिन ही पहना दी थी, मतलब बड़ी सी नोज़ पिन उसने डायरेक्ट ऐसे करके और नोज़ पिन पहना दी, नीचे से उसने स्क्रू लगा दिया। उसके बाद से फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने तो थोड़ा सा हल्दी और मस्टर्ड ऑयल जो गरम करके लगाते हैं, बस मैंने वही लगाया हुआ था, और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आपके सामने मैं हूँ और मैं उसी में पहनती हूँ। लेकिन जो मेरे कान हैं वो मेरी दीदी के हाथ के ही हैं, मतलब उन्होंने ही जो किया था वही हैं, और ये एकदम परफेक्ट जगह पे उन्होंने किए थे।
बस नोज़ थोड़ी सी नीचे हो गई थी। तो गाइस ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मैंने अपनी पूरी ही आपको बता दी है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसने किया था। तो मेरी दीदी ने ही किया था और घर पे ही किया था, कोई उसके लिए हम बाहर नहीं गए थे। तो बचपन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही प्यारा होता है, जो कभी दोबारा मिलता नहीं है। तो वो बचपन के दिन थे। बचपन में खेल खेल में हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं और बड़े होने के बाद ना वो सोच सोच के भी नहीं कर पाते हैं। जो हम खेल खेल में कर जाते हैं ना, वो बड़े होकर के हम सोच के भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जो मैंने खेल खेल में करवा लिया था, अब मैं सोचती हूँ, जैसे मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप करवाओ अपने राइट साइड, तो मैं सोच के नहीं करवा सकती हूँ और उस टाइम मैंने खेल खेल में करवा लिया था। तो यही होता है, बचपन और बड़े में अंतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तब मुझे नहीं पता था कि क्या फीलिंग होती है, बट अभी मुझे पता है कि फीलिंग क्या होती है, इस वजह से मैं नहीं करवा सकती। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। आज आपको मेरा थोड़ा सा फेस डल लगेगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो गया है इसकी वजह से। तो कल फिर मिलते हैं और कल मेरा ब्लॉग आएगा। उम्मीद करती हूँ आप जितना प्यार इस वीडियो को दोगे उतना ही प्यार मेरे ब्लॉग्स को भी दोगे, और प्लीज़ मेरी लाइव में भी आप सब आते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। सभी लोग मेरी लाइफ में आते हो, भले आप चाहे 5 मिनट के लिए आओ, लेकिन उसके लिए भी बहुत थैंक यू। मतलब किसी के लिए 5 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सब आते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।